हेलो एवरीवन, आज है 18 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। वेदांता को लेकर दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और दोनों ही काफ़ी बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट इनके डिविडेंड से जुड़ी हुई है। अगर हम देखा जाए तो ऑलरेडी जनवरी से लेकर वेदांता अब तक 2 बार डिविडेंड पे कर चुका है, लेकिन अगले हफ्ते फिर से एक और मीटिंग होनी है जहां पर एक बार फिर से डिविडेंड दिया जाएगा, उस पर डिस्कशन होना है। तो एक बड़ा डिविडेंड फिर से दे सकता है वेदांता। उसके अलावा जो डेट है उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई है जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है अभी ट्रेड कर रहा है 280 के करीब। आज जब मॉर्निंग में खुला थोड़ी सी रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन दिखाता हुआ ये नज़र आया, गिरता गया ये। अगर पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में ना ही तेज़ी है ना ही ग्रोथ है, जहां था वहीं पर है। इवन अगर हम जनवरी से लेकर अब तक देखें तो 11 से 12% की गिरावट है, लेकिन अगर डिविडेंड को काउंट करेंगे तो शेयर में तेज़ी ज़रूर है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो शेयर जो है वो 280 के आसपास अटका हुआ है, ना ही बढ़ रहा है ना ही गिर रहा है ज़्यादातर। और अभी एक बड़ी अपडेट आई है इनके पहले इंटरम डिविडेंड को लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 के, और ये बहुत बड़ी बात है। 2 बार ऑलरेडी पे कर चुका है, अभी बहुत जल्दी तीसरी बार भी पे करने वाला है। ये खबर कुछ इस तरीके से है कि आज के दिन में शेयर में थोड़ी सी तेज़ी आई थी मॉर्निंग में, लेकिन बाद में गिरावट भी आई। लेकिन 22 मई को मीटिंग होनी है, बोर्ड मीटिंग होनी है, जहां पर कंसीडर ऑफ अप्रूवल द फर्स्ट इंटरम डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये डिविडेंड की। अगर हम बात करने जाए तो रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ द जो इक्विटी शेयर फिक्स है वो 30 मई रखी गई है, कंपनी ने ये बोला है। तो अगेन बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की तो कुल मिलाकर वेदांता ने तब 101 रुपये का पूरे साल में, फाइनेंशियल 2023 में इसने 101 रुपये का डिविडेंड पे किया है। तकरीबन 5 बार पे किया है यहाँ पर डिविडेंड, और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट वेदांता को लेकर है कि अगर देखो इन्होंने एक बड़ा कर्जा चुकाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी के वर्किंग के लिए और बड़ा पैसा चाहिए इनको। तो कंपनी प्लान कर रही है पैसा रेज करने को लेकर, जिनमें से बैंक से भी लोन लिया जाने वाला है। तो अगेन जो भी हो रहा है ये एक इनिशियल स्टेज पर है, इनिशियल डिस्कशन वाले फेज में है, तो ये कंफर्म ना माना जाए इसको। तो वेदांता इज इन टॉक विद डिस्चार्ज एंड अदर बैंक्स फॉर अप टू 600 मिलियन डॉलर का लोन, और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। जिसमें से देखा जाए तो जेपी मॉर्गन और बाकी के बैंक के साथ भी बातचीत चल रही है। कंपनी का प्लान है भैया कि 500 से 600 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो लिया जाए इन लोगों से, और कहीं ना कहीं कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी काम कर रही है। पिछले आर्टिकल्स में पिछले कुछ हफ्तों में एक अपडेट आई थी जिसको लेकर मैंने आपको बताया भी था कि बहुत बड़ा पैसा ऑलरेडी इन्होंने चुका भी दिया है लोन का, जो हालांकि कई सारे बड़े शेयर्स गिरवी थे। 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत की जो शेयर्स गिरवी थे उसको भी छुड़ाया गया है यहाँ पर, तो पैसा चुकाया भी गया है। अब देखिए, द कंपनी वॉज इन डिस्कशन विद ग्लोबल बैंक टू रेज $1 बिलियन। हाउएवर वेदांता की अगर हम बात करें हैज़ लोवर्ड इस साइड बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। पहले प्लान था कि $1 बिलियन रेज करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट के चलते कंपनी 500 से 600 मिलियन डॉलर का प्लान कर रही है रेज करने को लेकर, जो कि देखा जाए तो अगेन एक काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि लास्ट मंथ वेदांता ने सिक्योर किया है 600 मिलियन का एज डिविडेंड फ्रॉम द हिंदुस्तान जिंक, और वेदांता से भी बहुत बड़ा पैसा डिविडेंड के थ्रू इनको मिला हुआ है। आप खुद यहाँ पर देखिए, द कंपनी वॉज नेगोशिएटिंग विद द बैंक्स एंड क्रेडिट फंड्स टू रीफाइनेंस जून क्वार्टर डेट ऑब्लिगेशन ऑफ रुपीज 1.8 बिलियन। इट काउंटेड ऑन डिविडेंड्स फ्रॉम द यूनिट टू मीट अप्रैल रीपेमेंट्स ऑफ $400 मिलियन। एंड लास्ट मंथ अगर हम देखें तो डिविडेंड से ही $600 मिलियन इन्होंने लिए भी है हिंदुस्तान जिंक से। तो देखा जाए तो पैसों का बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। डिविडेंड भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, तो डिविडेंड से भी जो बहुत बड़ा पैसा आएगा वो जाएगा वेदांता रिसोर्सेज के पास, जिसका इस्तेमाल करा जाएगा अपने डेट को चुकाने के लिए। वेदांता के बारे में अगर हम बात करने जाए तो वेदांता में इसका जो पी है कंपनी का वो 9.82 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से कम है। अच्छी बात है ये। करंट रेशियो भी इनका अच्छा है, आरओई भी इनका अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनके अच्छे रहे, मतलब हाई रहे, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर।
मार्केट कैप इनका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, बेहतर चीज़ है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इस साल अगर आप देखो 2023 में तो 12 रुपये 50 पैसे का पे किया, फिर 20 रुपये 50 पैसे का पे किया है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने। और अगर हम फिनेंशियल टू फिनेंशियल ईयर को काउंट करेंगे, जो कि अप्रैल से अप्रैल वाला जो होता है, वहाँ पर देखोगे तो 5 बार इसने फिनेंशियल ईयर 2023 में 5 बार इसने डिविडेंड पे किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का अभी जो शुरुआत हुई है अप्रैल के बाद, तो कहीं ना कहीं उसके बाद मतलब कह सकते हैं कि ये पहला इंटरम डिविडेंड अनाउंस होने वाला है, जो कि बड़ी बात है ये। और मुझे लगता है कि जो डिविडेंड ये पे कर सकते हैं वो शायद 22 से 25 रुपए के आसपास हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कितना डिविडेंड पे करेगा, वो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली मार्च क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था मैं उसको एवरेज कहूँगा, उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं। 37-38,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे। प्रॉफिट रहे थे इनके तकरीबन 3,132 करोड़, जो कि ठीक ठाक है, उतने अच्छे नहीं उतने बुरे भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और देखो कंपनी को बड़ा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा तभी वो इस तरीके के डिविडेंड को दे पाएंगे, तभी वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो भैया डिविडेंड कहाँ से निकाल के देंगे, और ये बड़ी बात है। अगर वेदांता को लेकर देखा जाए तो एक बड़ी क्वांटिटी इन्होंने छुड़ाई है जो गिरवी रखी हुई थी। वेदांता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 68.11% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। पिछले हफ्ते वेदांता के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत के शेयर को छुड़ाया गया है। तो अब ये जब नेक्स्ट क्वार्टर में अपडेट होगा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये जो आपको 99.99% की होल्डिंग गिरवी देखने को मिल रही है वो घटती हुई नजर आएगी, और एक अच्छी बात है। यहाँ पर पब्लिक के पास 13.73% की होल्डिंग है। देखो पब्लिक क्यों नहीं बेच रही है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक ने बहुत पैसा बनाया है। पब्लिक ने यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 साल में तो 10% का ही ग्रोथ है, लेकिन कोविड के टाइम पे ये शेयर आपको मिल रहा था 65 रुपये से भी नीचे, ठीक है। और तब से लेकर अब तक इसने 150 रुपये तो सिर्फ डिविडेंड पे कर दिया है, और शेयर में जो तेज़ी आई वो अलग से। तो पब्लिक ने बहुत पैसा बनाया है, और यही वजह है कि पब्लिक जो है वो बेच नहीं रही है वेदांता के शेयर्स। यहाँ पर एफ के पास 7.88% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास देखा जाए तो 0.45% की होल्डिंग है। बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने हालांकि बेची थी दिसंबर से मार्च के बीच में, और उसका रीज़न भी था कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जब डेट को लेकर प्रॉब्लम शुरू होने लगी, तो कहीं ना कहीं वेदांता के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हुए कि भैया डेट तो इनके ऊपर भी बहुत सारा है। तो म्यूचुअल फंड्स ने तब अदानी में भी बिकवाली करी थी, और यहाँ वेदांता में भी बिकवाली करी। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी, लेकिन फिर भी 9.75% की होल्डिंग अभी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं अभी इतना कहूँगा कि वेदांता देखो कंपनी है तो अच्छी, डेफिनेटली अच्छी है। और जहाँ तक मैं कहूँगा खरीदारी को लेकर, तो अभी 22 तारीख इंपॉर्टेंट होगा कि डिविडेंड को लेकर जब अनाउंसमेंट होने वाली है, वो कितने रुपए के डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या होगा, कौन सी एक्स डेट, 30 मई की एक्स डेट यहाँ पर बताई जा रही है, जिसके पास 30 मई से पहले होंगे शेयर्स उसको डिविडेंड मिलेगा, और 22 तारीख को डिविडेंड कितना मिलेगा उसके बारे में पता भी चल जाएगा हमें यहाँ पर। तो इतना कहूँगा, बने रहिए अगर आपके पास है तो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना, बहुत सारी क्वांटिटी ऐड मत करना, क्योंकि देखो डिविडेंड अगर आपको दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा बन रहा है। याद रखिए जिस दिन जो एक्स डिविडेंड डेट खत्म होती है ना, उस दिन एक गिरावट देखने को मिलती है। जितना डिविडेंड पे आउट किया है उतनी गिरावट देखने को मिल जाती है, तो एडजस्ट हो जाता है ओवरऑल अगर हम देखें तो। लेकिन यही होता है ना कि सबको आदत पड़ी है शेयर को इस प्राइस पे देखने की, तो जब भी नीचे की तरफ जाता है बाउंस बैक आ जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि वेदांता का शेयर जब गिर रहा था, डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, वापस भाग गया ये, जैसे ही डिविडेंड का पेमेंट किया वापस गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना, मतलब अभी भी अगर आप देखोगे जितना डिविडेंड पे आउट कर दिया उतना ज़्यादा तो नहीं गिरा है अभी तक भी। तो वेदांता कंपनी अच्छी ज़रूर है, नज़र होनी चाहिए आपकी इस कंपनी के ऊपर। और दो बड़ी बात है, पहली डेट ले रही है, मतलब लोन ले रही है ये बैंक से, और दूसरी बड़ी बात डिविडेंड को लेकर है। क्या सोचते हैं आप उसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।